हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड एसटीडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन पे, जो कि दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है 14/9/2022 ईस्वी को, यानी 2022 को पूछा गया है। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, इस पर हम डिस्कस करेंगे और बेहतरीन से करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें और देखें कि किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे पूछने की संभावना है। तो पूरे क्वेश्चन हम देंगे। पहले आप प्रीवियस ईयर कर लीजिए, उसके बाद हम आपको जो संभावना है पूछने की और जो बार बार आते हैं वो क्वेश्चन आपको करेंगे। 3 से 4 वीडियो में उससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है दोस्तों, मतदान करने की जो कम से कम उम्र है वह कितना होता है। ए में है 15 वर्ष, बी में है 16 वर्ष, सी में है 17 वर्ष और डी में 18 वर्ष। तो मतदान करने के जो कम से कम उम्र है दोस्तों, इनका उम्र कितना है, 18 वर्ष। ऑप्शन और डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, यह जो है पहले 21 वर्ष था, कितना 21 वर्ष, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1988 के तहत जो है मतदान करने को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो यह याद रखिएगा आप। और यह राजीव गांधी के समय में, किसके समय में दोस्तों, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस समय यह किया गया था। यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ए 1920, बी 1918, सी 1917 और डी 1919। तो दोस्तों, रोलेट एक्ट जो पारित किया गया था दोस्तों, यह 1919 ईस्वी में पारित किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, इनको काला कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काला कानून। क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है बिना जो है कुछ किए कोई प्रूफ दिए संदेह, जैसे संदेह हुआ उनको क्या करता था कि पकड़ के मुकदमा चला बिना गिरफ्तार कर लिया जाता था और जेल में बंद कर दिया जाता था। तो इस तरह इनको काला कानून कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ए में है भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, बी में है भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, सी में है फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं और डी में है उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों, इनका राइट आंसर है दोस्तों वह है भारत जो है वो विश्व में सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कहना है दोस्तों कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वह कितने देशों को जोड़ती है, यानी छूती है। ए 8, बी 6, सी 7 और डी 5। तो दोस्तों, भारत की जो स्थलीय सीमा है दोस्तों, यह 7 देशों को छूती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। इसके बाद दोस्तों 2 और है दोस्तों, जलीय होता है, जलीय सीमा से छूता है, जो कि एक है दोस्तों कौन सा, तो श्रीलंका है, और दूसरा कौन सा दोस्तों देश है, तो म्यांमार है। ये दोनों आप याद रखें। सॉरी दोस्तों, म्यांमार तो स्थलीय में आता है ना, तो श्रीलंका एक है जो दोस्तों अभी थोड़ा याद नहीं आ रहा, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि वो कौन सा देश है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है। ए में 17.5%, सी में है, बी में है 20%, सी में 16% और डी में 19%। तो विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में नहीं है तो दोस्तों, तो 17.5%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। ए दक्षिण अफ्रीका, बी आयरलैंड, सी अमेरिका और डी रूस। तो दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है भारतीय संविधान में वो आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ से दोस्तों, तो आयरलैंड से लिया गया है। और दोस्तों, यह संविधान के भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक इनको रखा गया है।
भाग 4 में 36 से 51 तक, यह आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों क्या है, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई? ए भाग ए, बी भाग 2, सी भाग 3 और डी भाग 4। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है भाग 4, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? ए मध्य युग, बी प्राचीन युग, सी वर्तमान युग और डी इनमें से कोई नहीं। तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था दोस्तों, इनका विकास मध्य युग में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह मध्य युग में हुआ था। यहाँ पे दोस्तों एक दोस्तों मंदिर है, उस मंदिर का नाम आप बताइएगा कमेंट करके, उस मंदिर का नाम क्या है और उसे किसने बनाया था, ये आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के लिए वो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ए बरौनी, बी गुवाहाटी, सी मथुरा और डी दिग्बोई। तो दोस्तों भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है? दोस्तों यह दिग्बोई है, ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है, और जो कि यह असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? ए वाशिंगटन, बी में है बेलेजली, सी में है दोस्तों यहाँ पे कॉर्नवालिस और डी में लाल कर्जन। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वह है कॉर्नवालिस। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? ए में दोस्तों यहाँ पे दिया है 1/4, बी में आधा, सी में 3/4 और डी में 2/3। तो दोस्तों पृथ्वी की सतह का जो हिस्सा है पानी से जो ढका वो कितना परसेंट है? तो 3/4 है दोस्तों, यानी कि 3 भाग पानी है और 1 भाग क्या है? तो स्थल है। इस तरह ये पूरा पानी है, ये क्या है? स्थल है। तो इस तरह से ढका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि सूचना के आधार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? ए राजस्थान से, बी बिहार से, सी मध्य प्रदेश से और डी हरियाणा से। सूचना के अधिकार जो कि दोस्तों 2005 में शुरू हुआ था दोस्तों, और यह कह रहा है कि कहाँ से शुरू हुआ है? तो दोस्तों यह राजस्थान से शुरू हुआ, ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। इनकी शुरुआत दोस्तों 1990 में हुई थी। कब? 1990 में। तो सूचना के अधिकार की शुरुआत 1990। और दोस्तों 2005 में यह अधिनियम बना था, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में बना था। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ का जो अस्थायी मुख्यालय है वो कहाँ है? ए स्टॉकहोम स्वीडन, बी जेनेवा स्विट्जरलैंड, सी एंटवर्प बेल्जियम और डी पेरिस फ्रांस। तो राष्ट्र संघ का जो अस्थायी मुख्यालय है दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रतिनिधि भिन्न में अंश हमेशा क्या होता है? ए 2, बी 1, सी 3 और डी 4। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 1। कितना? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायता क्या है? ए अशिक्षा, बी निर्धनता, सी विकास और डी विषमता। तो दोस्तों लोकतंत्र की जो उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायता जो है दोस्तों वह सहायता है विकास, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। क्या? विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ, एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया? ए हिटलर, बी मुसोलिनी, सी बिस्मार्क और डी इनमें से कोई नहीं। एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का जो नारा दिया था दोस्तों वह थे हिटलर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। किसने? हिटलर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों कि किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? ए पेरिस की संधि, बी वायसराय की संधि, सी वेना की संधि और इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों है वायसराय की संधि। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1919 में यह वायसराय की संधि हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे विकसित होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। ए चावल, बी गन्ना, सी मक्का और डी बाजरा। तो दोस्तों चावल तो 2 से 3 महीना में हो जाता है, यानी 4 महीना तक में यह कंप्लीट हो जाता है। मक्का भी वही बात है दोस्तों। यहाँ पे गन्ना आता है, क्या आता है, गन्ना और बाजरा, ये दोनों आप फंसिएगा दोस्तों। आप लोग देखे होंगे कि गन्ना को जो है इस साल लगाता है तो अगले साल उसको काटा जाता है। इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, क्या, बी गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था। ए भारत से, बी चीन से, सी रूस से और डी अमेरिका से। तो रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था दोस्तों, तो रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, कहाँ से, चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। दोस्तों चीनी गन्ना से बनता है और गन्ना यानी कि केतारी हम लोग खेती में बोलते हैं। तो दोस्तों केतारी सबसे ज़्यादा जहाँ पे उगेगा वहीं पे चीनी होगा। ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है महाराष्ट्र, सी में है पंजाब और डी में है असम। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, कहाँ पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के क्वेश्चन लेने के लिए हमारे चैनल को अभी ज्वाइन करें। अगर किए हैं तो कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको। और अगर नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल के नए वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने लक्ष्य की तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।